Hello students, welcome again. As you know, we have discussed in our last video about integumentary system of human. Chapter 21 in our RBSc board biology describe about the integumentary system of human. So now today we will do further study. We have already discussed about epidermis and dermis. Again I am showing you histology of skin. We have discussed that human skin has two main parts, epidermis and dermis. And epidermis has 5 layers, and now we are watching again about keratinization and dermis parts. Today we will discuss mainly derivatives of skin. Derivatives skins means special structure are found in human skin which is known as skin derivatives such as hairs, nails and glands. At first we will talk about hair and its structure. Hair develops from living and active stratum malpighi layers of epidermis. It has following parts. First is hair follicle. Basal part of hair sunken or embedded in dermis and forms sac-like structure. This sac is known as hair follicle. It means जो सबसे नीचे का बाल का वह हिस्सा जो डर्मिस के अंदर धंसा हुआ रहता है और एक सैक लाइक स्ट्रक्चर बनाता है, उसे हम हेयर फॉलिकल कहते हैं. इस हेयर फॉलिकल की जो दीवारें हैं वो 2 लेयर से मिलके बनी होती हैं. आउटर फाइब्रस लेयर ऑफ डर्मिस एंड इनर सेलुलर लेयर ऑफ एपिडर्मिस. बाहर वाली डर्मिस से, जबकि अंदर वाली एपिडर्मिस की सेलुलर लेयर से मिलके बनी होती है हेयर फॉलिकल. तो ये हमने हेयर का पहला स्ट्रक्चर पढ़ा है. अब हम हेयर के दूसरे स्ट्रक्चर पे बात करेंगे. हेयर रूट, बाल की जड़. बेसल सेल्स ऑफ हेयर फॉलिकल डिवाइड एक्टिवली एंड अ रूट ऑफ हेयर इज फॉर्म्ड बाय देम. जो बेसल सेल्स, जो आधार में जो कोशिकाएं हैं हेयर फॉलिकल की, वो ही बार बार एक्टिवली यानी सक्रिय रूप से विभाजित होकर के रूट हेयर को बनाती हैं. उसके बाद हम दूसरी जो स्ट्रक्चर है उसकी बात करेंगे. नंबर 3 पर जो है हेयर फॉलिकल के बाद बात आ रही है हेयर पैपिला की. और वो जो हेयर रूट है वो पूरी तरीके से डर्मिस में एम्बेडेड धसी हुई रहती है. अब हम हेयर पैपिला के बारे में डिस्कस करेंगे. एज यू आर वॉचिंग, ए होलो पिट is found at the base of hair follicle in which blood capillaries of dermis form a dense bunch. जो एक खोखला सा गहरा सा गड्ढा सा जो बनता है हेयर फॉलिकल के बेस में, जहाँ पर सघन रूप से रक्त की नलियाँ बहुत ही सघन रूप से शाखित होती हैं वहाँ पर, जैसे अंगूरों का गुच्छा, ठीक उसी तरीके से वहाँ पर ये बंच जो है वो होता है, उसे हम कहते हैं हेयर पैपिला. यहाँ ब्लड जो है वो न्यूट्रिएंट्स की सप्लाई देता है जो रूट्स तक पहुँचता है. और फॉलिकल जो है वो अपर रूट पार्ट जो पैपिला का है वो सोलन यानी थोड़ा सा फूला हुआ होता है एज ए ट्यूमर टू फॉर्म बल्ब. ट्यूमर से और बल्ब जैसा बनता हुआ दिखाई देता है. अब हम डी पार्ट की बात करेंगे. हेयर के शाफ्ट, जो सॉलिड पार्ट हेयर्स है जो डर्मिस से बाहर आ रहा है, जिन्हें हम स्किन के ऊपर आराम से महसूस कर सकते हैं अपने हाथों से,
यह पार्ट ही हेयर शाफ्ट कहलाता है। और ये डेड पार्ट है हेयर का, क्योंकि यहाँ तक पहुँचते पहुँचते जो हेयर की सेल्स हैं वो केराटिनाइज्ड हो जाती हैं। हेयर शाफ्ट के भी यहाँ पे 3 पार्ट होते हैं। अगर हम बाहर से अंदर पूरे एक सिलेंड्रिकल हेयर को समझने का प्रयास करेंगे तो 3 इसमें लेयर हैं, क्यूटिकल, कॉर्टेक्स एंड मेडुला। सबसे पहले हम आउटर मोस्ट जो क्यूटिकल पार्ट है उसको हम पढ़ने जा रहे हैं। ये बहुत ही पतला और यूनिसेलुलर होता है। इसकी जो सेल्स होती हैं वो स्केल शेप में होती हैं और साथ ही साथ ये एक दूसरे के ऊपर स्केल लेयर बाय लेयर होते हैं, इसलिए इनको बोला जाता है स्ट्रेटिफाइड ऑन ईच अदर। एक दूसरे पर स्तर के रूप में होते हैं, पहला स्तर, दूसरा स्तर, तीसरा स्तर, इस तरीके से होते हैं। तो होते तो पतले हैं लेकिन एक स्तर से दूसरे स्तर पे बनने की वजह से हम इन्हें बोलते हैं यूनिसेलुलर थिक लेयर। है तो यूनिसेलुलर, लेकिन वो यूनिसेलुलर बार बार एक दूसरे के ऊपर लेयर बना करके उसे थिक कर देते हैं। नेक्स्ट बाहर से अंदर की तरफ आते हैं तो मिडिल लेयर जो है उसे हम कॉर्टेक्स के नाम से बोलते हैं और इसमें बहुत सारी लेयर होती हैं सेल्स की। और ये जो लेयर है पिगमेंटेड पार्टिकल्स को रखती है। इन पिगमेंट्स की वजह से ही हमारे बालों का रंग होता है और अगर इस पिगमेंट की कमी हो जाती है तो उस जगह एयर भर जाती है उन कॉर्टिकल सेल्स में और इस वजह से बाल सफ़ेद दिखाई पड़ते हैं, सफ़ेद रंग के हो जाते हैं बाल, पिगमेंट की कमी होते ही एयर के फिल हो जाने से कॉर्टिकल सेल्स में। ये हमें ध्यान रखना है। कॉर्टेक्स में, कॉर्टिकल सेल्स में पिगमेंट होता है जिसकी वजह से हमारे बालों का रंग होता है और उस पिगमेंट के ख़त्म होने से वहाँ पर एयर उसकी जगह ले लेती है और हमें बाल सफ़ेद नज़र आते हैं। थर्ड इनर मोस्ट जो पार्ट है, इनर मोस्ट पार्ट, उसका नाम है मेडुला। इसमें पॉलीहेड्रल सेल्स होती हैं और ये बहुत ही बिल्कुल पास पास अरेंज होती हैं, व्यवस्थित होती, कॉम्पैक्टली अरेंज जिन्हें बोलते हैं। और इस तरीके से ये बिल्कुल बीचों बीच, बिल्कुल मध्य का भाग, हेयर का एक्सिस वो बनाती हैं। अब हम 5th पार्ट की बात कर रहे हैं। हेयर के अलावा हम डेरिवेटिव्स में, उसका नाम है एरेक्टर पिलाई मसल्स। ये स्पेशल मसल्स होती हैं जो मसल्स फाइबर बनाती हैं। ये मसल्स जो हैं फॉलिकल से अटैच होती हैं, डर्मिस से अटैच होती हैं और ये हेयर्स के मूवमेंट को कंट्रोल करती हैं। हेयर्स जो है इरेक्ट हो जाते हैं जब ये मसल्स कॉन्ट्रैक्ट आपस में सिकुड़ती हैं। जैसे जब हमें बहुत ज़्यादा सर्दी लगे या डर लगता है तो हमारे रोंगटे खड़े होने शुरू होते हैं, वो इन मसल्स के कॉन्ट्रैक्ट होने की वजह से ही होता है। तो वो इन मसल्स का नाम है एरेक्टर पिलाई मसल्स, क्योंकि इनके चारों तरफ मसल्स नर्व फाइबर होते हैं जो हमें स्टिमुलाई करते हैं, प्रकृति में होने वाली जो भी फिनोमिना है उसे महसूस कराते हैं। ये रहे हमारे स्किन डेरिवेटिव्स का फर्स्ट पार्ट। अब हम स्किन डेरिवेटिव्स का पहला पार्ट हेयर एंड स्ट्रक्चर पढ़ चुके हैं। अब हम क्यूटेनियस ग्लैंड्स के बारे में पढ़ेंगे। क्यूटेनियस ग्लैंड्स मीन्स स्किन हैव मैनी टाइप्स एक्सोक्राइन ग्लैंड्स and we will discuss all types of exocrine, epidermis or dermis glands which are very helpful for us. But about cutaneous glands we will study in our next video. So okay students, if you have any problems regarding this video, you can call or WhatsApp me personally. You can type your problems or any questions regarding this video. We will discuss about cutaneous glands in our next video. Okay, bye. जय हिंद, जय भारत।